हेलो व्यूअर्स, आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो 2017 में एग्ज़ाम हुई थी उसकी स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम हमें कैसे करनी है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है यह कोडिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा है, इफ़ सिक्किम इज कोडेड THLJJL देन नाउ इज़ मणिपुर कोडेड। मणिपुर किस तरह से कोडेड होगा? यदि सिक्किम को THLJJL से कोडित किया जाए तो मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ पे हमें इस प्रश्न को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्किम है तो SIKKIM, ठीक है। तो SIKKIM सिक्किम को यहाँ कोड किया गया है THLJJL। तो एस के स्थान पर टी लिखा है, तो एस के बाद तो हम इसमें यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे ABCD वाले, उसको समझ के करना पड़ेगा। जैसे एस के स्थान पर यहाँ टी लिखा है, मतलब एस के बाद टी आता है। इस तरह से लिखा कि अगला जो लेटर लिखा है, शायद आई के बाद जे आता है, तो एस के बाद टी आता है, आई के बाद जे आता है, लेकिन यहाँ जे नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एच है, तो यहाँ पे कैसे करा होगा? तो एस के बाद ST, आई के बाद एच लिखा है तो HI होता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला लिखा है और इसके जो है पहले वाला लिखा है। उसके बाद के बाद L होता है, तो यहाँ L लिखा है, लेकिन इस के के पहले वाला लिखेंगे तो J आएगा, JK होता है, ठीक है। इसका पहले वाला लिखा है। और इसके बाद I, इसके बाद वाला आएगा तो I के बाद फिर J आएगा, और L, I के बाद J आएगा तो इसके पहले वाला आएगा, तो इसके पहले आएगा L। तो इस प्रकार से लिखा है कि इंग्लिश के जो सिक्किम वाला जो वर्ड लिखा है, तो हर लेटर में एक का पहले वाला अक्षर लिखा, मतलब शुरुआत में जो करिए तो एस के बाद वाला अक्षर लिखा है, उसके बाद आई का पहले वाला अक्षर लिखा है अल्फ़ाबेट में, और जो के बाद वाला है और इस के पहले वाला है, फिर इसके बाद वाला और इसके पहले वाला लेटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के आधार पर समझ के इस तरह के क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देख लिया कि एक बाद वाला है, दूसरा पहले वाला अक्षर है। तो अब हमसे पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया कि मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो हम मणिपुर को कैसे कोडित करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं पहले MANIPUR। मणिपुर। तो एम के बाद वाला हमें लिखना है कि शुरू वाले में, जैसे हमने सिक्किम में करा था, सिक्किम के शुरू वाला जो एस था, एस के बाद वाला जो लेटर होता है वह टी होता है। तो हमें एम के भी बाद वाला लिखना है, तो एम के बाद आता है एन, ठीक है। एम के बाद आता है एन। अब ए के पहले वाला, तो ए के पहले आएगा ZXYZ, ठीक है। जेड आएगा यहाँ पे, ए के पहले वाला जेड आएगा। अब एन, तो एन के बाद NLMNO, ओ आ जाएगा। और आई के पहले वाला तो JKL, तो यहाँ पे आ जाएगा ABCDEFGHI, तो यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक है। इसके पहले आता है H। अब P के बाद आएगा Q, और U के पहले क्या आता है STU, तो T आ जाएगा यहाँ पे, और R के बाद आ जाएगा S, मतलब एक पहले वाला एक बाद वाला। तो ये हमारा जो कोड बना है, तो यहाँ मिलान कर लेंगे कौन सा कोड है। तो NHZ ये वाला है, ठीक है। N फिर H, एन के बाद है जेड, ठीक है। NZOHQTS, ठीक है। ये वाला है दूसरा वाला, राइट। इस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार से कोड मिलाए जाते हैं। यदि आपको कोड वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे कि हम इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोड किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये सभी को आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जमनी इज ए रिवर विच ओरिजिनेटेड इन। जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सागर, उज्जैन, रीवा या बैतूल। तो इसका उत्तर आएगा सागर। जमनी नदी का उद्गम स्थान है सागर, ठीक है।
सागर से इसका उद्गम स्थान होता है। इसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? ठीक है, किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो किसी भी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? तो इसका जो तिब्बती नाम है उसका अर्थ विश्व की देवी माँ है, तो इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, सतपुड़ा और कंचनजंगा, तो यहाँ उत्तर आएगा माउंट एवरेस्ट। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? एमपी के लिए, एमपी की एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा आमिर खान ने। ठीक है, आमिर खान ने ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना की थी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2016 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया था 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से? तो इसका उत्तर होगा के विश्वनाथ। ठीक है, के विश्वनाथ इसका उत्तर है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 8वां, ताप्ती नदी का मूल है, ताप्ती नदी का मूल है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, मुल्ताई, रायसेन जिला, मुरुम नाला या अमरकंटक, तो इसका उत्तर होगा मुल्ताई। ताप्ती नदी का मूल है मुल्ताई, मतलब ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मुल्ताई है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झाबुआ, होशंगाबाद, धार या राजगढ़? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा होशंगाबाद। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 10 है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और अपना देश छोड़कर वो भारत में रहने आ गई थी और यहीं पर उन्होंने अपने सेवा कार्य करे थे। तो सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना गया है? तो उनका मूल नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता तो उन्हें यहाँ पर नाम दिया गया था। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, मार्गरेट नोबेल, सरोजिनी नायडू, लेडी माउंटबेटन या एनी बेसेंट। तो इसका उत्तर होगा मार्गरेट नोबेल। सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट नोबेल जानी जाती है। तो इस प्रकार ये 10 प्रश्न थे जो कि एमपी कांस्टेबल एग्जाम में आए थे और एमपी की हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।